हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 20 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है 1788 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है 1789 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है 1790 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है 1787 ईस्वी में। तो यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है जर्मनी, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका इटली, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है फ्रांस, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है इंग्लैंड। तो यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है, तो यानी कि फ्रांस। ऑप्शन नंबर आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि का दिया गया है 1815 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है 1830 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है 1848 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है 1871 ईस्वी में। तो यानी कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो यानी कि 1848, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। यानी कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन खा जो कि आपका है इटली, और ऑप्शन गा जो कि आपका दिया गया है फ्रांस, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है इंग्लैंड। तो यानी कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर गा जो कि फ्रांस जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है 1914 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया यानी कि 1915 में, ऑप्शन नंबर खा गा दिया गया आपका जो कि 1918 में, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है 1919 में। तो यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। तो यानी कि 1915। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है जो कि 1920, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है 1927, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है 1930, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है 1935। तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो यानी कि 1930। ऑप्शन नंबर आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका यहाँ पर सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, सातवां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। यानी कि करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है भगत सिंह, और ऑप्शन नंबर घा आपका दिया गया है जो कि महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो यानी कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठवां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, महामंदी का प्रारंभ किस देश यानी कि किस वर्ष हुआ। यानी कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर खा दिया गया है 1924 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है 1932 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर घा आपका जो कि दिया गया है 1934 ईस्वी में। यानी कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यानी कि 1929। ऑप्शन नंबर आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का जो कि आपका दिया गया है वाशिंगटन, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है जिनेवा, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है ऑस्ट्रिया। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यानी कि न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, भूमि एक डॉट डॉट संसाधन, यानी कि भूमि डॉट एक डॉट डॉट संसाधन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है प्राकृतिक, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है मानव निर्मित, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है सौर ऊर्जा से निर्मित, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक डॉट डॉट संसाधन है, तो यानी कि प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर आपका जो कि का वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका ग्राहक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन अजैविय संसाधन है। यानी कि निम्न में से कौन अजैविय संसाधन है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया आपका जो कि चट्टाने, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है पशु,
और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है पौधे, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है मछलियां। तो यानी कि निम्न में से कौन अजैविय संसाधन है, तो यानी कि चट्टान। ऑप्शन नंबर आपका क वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पहला जो कि दिया गया है पवन, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है हिमनद, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है जल, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है पशुचारण। यानी कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है, तो यानी कि हिमनद। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो पहला जो कि आपका दिया गया है काली मृदा, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है लाल मृदा, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है जलोढ़ मृदा, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है लेटराइट मृदा। यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो यानी कि काली। ऑप्शन नंबर आपका जो कि का वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका यानी कि 14वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन संबंधित है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है मृदा संरक्षण, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है वन संरक्षण, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है जल संरक्षण, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन संबंधित है, तो यानी कि वन संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है जो कि असम, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां जो कि क्वेश्चन दिया गया है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है जो कि पंजाब, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख दिया गया है गुजरात, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है मध्य प्रदेश। तो यानी कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ग उत्तराखंड जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, यानी कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। पहला जो कि आपका दिया गया है महानदी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है चिनाव, और ऑप्शन नंबर जो कि ग आपका है सतलुज, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है कृष्ण। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो यानी कि चिनाव। ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18वां जो कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि का दिया गया है धान, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है बाजरा, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका गा दिया गया है गेहूं, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है मक्का। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो यानी कि गेहूं। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 19वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है उत्तराखंड, और ख जो कि आपका है तमिलनाडु, और ग आपका दिया गया है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है कॉफी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका है उर्वरक, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है तंबाकू, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है चाय। तो यानी कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है, तो उर्वरक का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 20 इंपॉर्टेंट यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके 20 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।